Hello students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNK's गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन चैप्टर के अंदर RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाऊंगी। यह जो RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये कहलाता है कान, इंगोल्ड एंड प्रीलॉक। RS कान, सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड एंड बी प्रीलॉक ने एक अधिक सुव्यवस्थित व व्यापक विधि प्रस्तुत की थी नॉमेनक्लेचर के लिए। इसमें जो हमने पूर्व लग्न संकेत R यानी रेक्टस दायां और S लैटिन सिनिस्टर बायां लगाकर विन्यासों का नामकरण किया। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद है अनुक्रम नियम और दूसरा पद है किरलता नियम। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल्स। यह 3 नियमों का एक समूह है। इसके अनुसार हम किरल कार्बन से जुड़े 4 परमाणुओं या 4 समूहों को उनकी वरीयता क्रम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। जैसे नंबर 1 is greater than number 2 is greater than number 3 is greater than number 4। अगर कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट समूह जैसे कार्बन है, आप एग्जाम्पल लो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मीथेन। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप, कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप, कार्बन के ऊपर आयोडीन ग्रुप और कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक देखें तो सबसे नंबर 1 पर आयोडीन का आएगा, नंबर 2 ब्रोमीन, नंबर 3 क्लोरीन और नंबर 4 हाइड्रोजन। परमाणु को हम लिखेंगे इस तरह से, आयोडीन इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन H, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। तो स्ट्रक्चर लिख के और 1 2 3 4 नंबर दे दिया जाएगा। यदि 2 परमाणु समस्थानिक हों यानी आइसोटोप्स हों जैसे, तो वह परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अधिक हो उसे उच्च वरीयता दी जाती है। जैसे ब्रोमो, क्लोरो, ड्यूटेरो, मीथेन, यानी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर ड्यूटेरियम है, कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है और कार्बन के ऊपर ही क्लोरीन है। तो आइसोटोप कौन हुए? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। जानते हैं ना हम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम। तो परमाणु क्रमांक के उसमें व्यवस्थित करेंगे संख्या के आधार पे, तो हम लिखेंगे Br इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन H। तो नंबरिंग देंगे 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। अब हमारा नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 के अनुसार यदि किरल कार्बन से जुड़े 2 समूहों में समान परमाणु सम्मिलित हों जैसे C2H5 और CH3, तो वह आपेक्षिक वरीयता क्रम उपरोक्त नियम में 1 से निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों सेम हो गए। इथाइल में भी कार्बन है और मिथाइल में भी कार्बन है, तो किसको वरीयता क्रम दें? ऐसी स्थिति में नंबर 2 रूल आएगा, जिसके अनुसार ऐसे समूहों की कतार में तब तक आगे चलते रहते हैं जब तक कि उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अर्थात दूसरे परमाणु की परमाणु संख्या के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लेते हैं 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल का यदि स्ट्रक्चर खोल के पढ़ाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि इसके अंदर है आपका कार्बन पर CH3 भी है, कार्बन पर C2H5 भी है, कार्बन पर H और कार्बन पर CH2OH है। तो नंबरिंग हमने करी वरीयता क्रम में, तो CH2OH, C2H5, CH3 का
क्रम हमको निर्धारित करना है। प्रत्येक समूह पर फर्स्ट एटम कार्बन है। अगले परमाणु पर हम देखेंगे कि CH2OH में H H O और H है। C2H5 में H H C H H H है और CH3 में 3 H है C मतलब इस कार्बन के बाद। तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कार्बन से अधिक है, अतः कार्बन की हाइड्रोजन से और कार्बन की हाइड्रोजन से अधिक है। तो इन समूहों का वरीयता क्रम नेचुरली होगा CH2OH इज ग्रेटर देन C2H5 इज ग्रेटर देन CH3 इज ग्रेटर देन H।